सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर पहुंचे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी कॉलेज ग्राउंड के हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा। इस दौरान आईजी, कमिश्नर, डीएम, एसपी समेत मंत्री श्रीकांत शर्मा और चौधरी लक्ष्मी नारायण मौजूद रहे। 11 सितंबर को प्रधानमंत्री के संभावित आगमन की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने सीएम योगी मथुरा पहुंचे थे। माना जा रहा है कि यूनिवर्सिटी समेत मथुरा को विकास की कई सौगात मिल सकती हैं। देखिए, पूर्व सरकारों का जो भ्रष्टाचार था, आर्थिक अनियमितताएं थी, उसके कारण बिजली कंपनियां लगातार घाटे में जा रही हैं और ये जो दरें बढ़ती हैं ये आयोग का फैसला करता है। जो कंपनियां हैं, बिजली कंपनियां, वो अपने प्रस्ताव जो है आयोग को देती हैं। सरकार उसमें सुनिश्चित करती है कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि गरीब, गाँव और किसान को ज़्यादा वजन उस पर ना पड़े। तो इसका जो आयोग के लिए जो आग्रह था सरकार का, वो माना है। तो हम सब क्योंकि जो हमारा लाइफलाइन कंज्यूमर है उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। किसान को 150 रुपये प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से चार्ज लिया जाता था, अब वो 170 रुपये के हिसाब से लिया जा रहा है। तो ये दरें जो बढ़ी हैं ये भी मजबूरी में बढ़ाई गई हैं, क्योंकि लगातार कंपनियां घाटे में जा रही हैं। और हमने 40% की बढ़ोतरी की है बिजली में, लोगों के घरों में बिजली पहुँचाने में। तो पहले बिजली आती नहीं थी, अब हमारे 18 घंटे गाँव को दे रहे हैं, 24 घंटे जिला मुख्यालय को दे रहे हैं और 20 घंटे तहसील को दे रहे हैं। बहुत बड़ा इंफ्रा डेवलप किया है। करीब 1 करोड़ लोगों के घरों में हमने कनेक्शन पहुंचाए। अभी 2 अक्टूबर तक 1 करोड़ 12 लाख लोगों के घरों में कनेक्शन पहुंचाने हैं। तो बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो मायावती जी, समाजवादी पार्टी के लोग राजनीति ना करें। उनके कार्यकाल में केवल दरें बढ़ती थी, विद्युत आपूर्ति के जो आवर्स हैं वो नहीं बढ़ते थे। हमीरपुर जिले में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े दावों के बावजूद एक मृतक बच्चे का शव उसके परिजन बाइक पर लाद कर ले जाने को मजबूर हुए। दरअसल 8 वर्षीय बच्चा राकेश नदी में डूब गया था। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उसे नदी से निकालकर सामुदायिक केंद्र में एम्बुलेंस की मदद से भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन शव ले जाने के लिए परिजनों को अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिली और बाइक से शव ले जाना पड़ा। अब इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। हमीरपुर जिले की सदर विधानसभा 228 में उपचुनाव चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन और जनसभा में शामिल होने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रियंका गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री को चोर कहते थे वो परिवार अब जमानत पर बाहर है। यूपी में बिजली की दरें बढ़ाए जाने के मामले में प्रियंका गांधी के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि कुछ नेता महज ट्वीट नेता बनकर रह गए हैं। एसी कमरों में बैठकर ट्वीट करते हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर उनका सुख दुख जानने का समय ही नहीं। भाई कुछ ट्वीट नेता हो गए हैं कि जो जिनका केवल काम है ट्वीट करना, क्योंकि जनता के बीच में तो जाते नहीं हैं। उनको दर्द नहीं पता है कि बीजेपी आज किस प्रकार से गांवों में बिजली का कनेक्शन दे रही है, किस प्रकार से 18 घंटे गांवों में और 24 घंटे नगरीय क्षेत्रों में बिजली दे रही है। ये शायद उनको नहीं पता है। उनको केवल पता है घर में बैठो एयर कंडीशन में और ट्वीट कर दो। कुछ ट्वीट नेता हैं, वो ट्वीट नेता को जनता ने ट्वीट ही बना दिया। हवा के नेता को हवा का दिखाने का काम जनता ने किया है। बांदा में आम जनता की सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस को ही चोरों ने अपना शिकार बना लिया। एक डिप्टी एसपी के आवास में चोरों ने दिन दहाड़े ताला तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। वहीं देर रात तक पुलिस अपनी फजीहत से बचने के लिए मीडिया से मुंह चुराती रही और घटना के कई घंटे बाद भी पुलिस ये नहीं बता पा रही कि आखिर कितना माल चोरी हुआ है। पूरा मामला तरह तहसील में तैनात सीओ राजीव प्रताप के आवास का है, जहाँ दिन दहाड़े अज्ञात चोर घर का ताला तोड़कर घुस गए। सीओ राजीव प्रताप घटना के वक्त तहसील दिवस में मौजूद थे। पड़ोसियों ने फोन पर चोरी की जानकारी दी तो पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। आनन फानन में आसपास के थानों की पुलिस बुला ली गई है। उस समय हमारे क्षेत्राधिकारी तहसील दिवस में थे और उसी बीच में अकेला पा करके किसी ने आकर के इनके घर में ताला तोड़कर, अलमारी तोड़ करके चोरी की है। और इसमें हम लोग काफ़ी बाकी जितने भी प्रयास हैं कर रहे हैं, लेकिन इनके जो पत्नी हैं अभी पहुंची नहीं है। और जैसे ही वो आती हैं उसके बाद वो सारा असेसमेंट करके क्या क्या गया है वो सारी चीज़ों का असेसमेंट करके वो जैसे ही लिखित देंगे, बाकी आगे कार्रवाई हम लोग। क्या कुछ सरकारी सामान भी गया है क्या? देखिए, जो भी गया होगा अभी वो पहुंची नहीं है, वो रास्ते में है। जैसे ही आएंगी वो सारी चीज़ें हम
बांदा की काशीराम कॉलोनी नीनीपार में 50 वर्षीय चांद बाबू फेफड़े की बीमारी से जूझ रहा था, मगर अब बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। इसी बीच बांदा कोतवाली नगर क्षेत्र के मर्दन नाका पुलिस चौकी के दरोगा नरेश निगम काशीराम कॉलोनी में दो पक्षों का विवाद निपटाने गए थे। जब उन्हें गरीब व्यक्ति की मौत का पता चला तो एसआई नरेश निगम ने बिना देर किए आर्थिक मदद की और कॉलोनी के मोहम्मद हुसैन समेत कई लोगों ने आर्थिक मदद दी। मृतक के 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं। मुरादाबाद के बिलारी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक शख्स को 1 किलो 600 ग्राम चरस के साथ पकड़ा। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। चरस की कीमत करीब 60,000 रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा आरोपी के पास से 2,42,700 रुपए भी बरामद किए गए। फिलहाल आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। आज दिनांक 4/9/19 को कस्बा इंचार्ज संदीप बालियान, उपरीक्षक परविंदर कुमार, मई फोर्स के कस्बा बिलारी में सांदोस्ता ड्यूटी में थे। मुखबिर की सूचना पर अकरम बेग पुत्र असलम बेग निवासी ग्राम केसरपुर, थाना शिरौली, जनपद बरेली को 1 किलो 600 ग्राम अवैध चरस गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 2,42,700 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं। ये मादक पदार्थों की तस्करी का कार्य करता है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव को देखते हुए पंजाब पुलिस ने फाजिलका के अबोहर और फाजिलका के महत्वपूर्ण स्थानों पर विशेष तौर पर सर्च अभियान चलाया। इस दौरान एसपी क्राइम और नारकोटिक जगदीश बिश्नोई समेत फाजिलका के डीएसपी जगदीश कुमार और अलग अलग थानों के प्रभारियों ने शहर के प्रमुख स्थानों पर नाकेबंदी कर चेकिंग की। रेलवे स्टेशन की चेकिंग के दौरान आने जाने वाले यात्रियों का सामान चेक किया गया। हुकम एसएसपी साहब, डीजीपी साहब, ये साढ़े एक रूटीन वर्क हैगा। हूँ ये निगरानी पूरी चौकसी रखी जा रही है कि माड़ा अनसर कोई माड़ी हरकत ना करते। ऐसे ये अंदर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पब्लिक प्लेसिस, होटल्स, सराह, धर्मशाला में जो जो खास है जी उन्होंने जैसी सर्च कर रहे हैं। ये बाकी सब है जो जैसे पीसफुल है नहीं यही जी कुछ गल नहीं है, बट ये रूटीन चेकिंग हैगी। ये अंदर यही जी कोई गल नहीं में तो चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। थोड़ा बॉर्डर एरिया भी हैगा पाकिस्तान के नाल लगता, इसे करके भी जी चौकसी हैगी असीं ज़्यादा बरत रहे हैं।